जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आज हम महाशिवरात्रि व्रत की विधि और व्रत की कथा जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले व्रत की विधि सुन लेते हैं। शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना पड़ता है। पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी और शंकर भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली, चावल, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, घी, शहद, कमलगट्टा, दतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार शिव जी की आरती करने का विधान है। दूसरे दिन प्रातः जो तिल, खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य को खाना निषिद्ध है। जो इस नैवेद्य को खा लेता है वह नरक को प्राप्त करता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव जी की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं। यदि शिव की प्रतिमा के पास शालिग्राम की मूर्ति होगी तो नैवेद्य खाने पर कोई दोष नहीं लगता है। चलिए भगतजनों, अब कथा श्रवण कर लेते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक शिकारी रहता था। वह नित्य प्रतिदिन अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए उसके ऊपर एक बार साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधी बातें ध्यान पूर्वक देखता और सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसको अपने पास बुलाया। शिकारी ने सेठ से कहा कि वह अगले दिन सारा ऋण चुका देगा। सेठ ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और सेठ ने उसको अपनी कैद से रिहा कर दिया, अर्थात मंदिर से छुड़वा दिया। जंगल में वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के इरादे से मचान बनाने लगा। जाकर उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने जैसे ही उसे देखा अपने धनुष बाण उठा लिए। तब वह हिरनी कातर स्वर में शिकारी से बोली कि मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसको छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उस दूसरी हिरनी ने भी निवेदन करते हुए कहा, हे व्याधराज, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु स्नान से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी को उस हिरनी के ऊपर भी दया आ गई। उसने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और वह चली गई। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर उसी जलाशय में पानी पीने के लिए आई। बहेलिये ने जैसे ही उसको देखा धनुष पर फिर से बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली, हे व्याधराज, मैं इन छोटे बच्चों को हिरण के संरक्षण में रखाती हूँ, तब मुझे मार डालना। बहेलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसको भी छोड़ दिया। अब प्रातःकाल होने लगी। तब शिकारी को फिर से एक बलवान हिरन उधर आता हुआ दिखाई दिया। तब फिर से शिकारी शिकार करने के इरादे से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब वह बलवान हिरन शिकारी से कहने लगा, हे व्याधराज, यदि तुमने इससे पहले 3 हिरनियों तथा उनके बच्चों को अगर मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का ही पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा कर दें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने
आत्मसमर्पण कर दूंगा। हिरन की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं शिकारी के दिमाग में घूमने लगी। उसने उस हिरन को रात की सारी बात बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी के मन में भगवत भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति जागृत हो गई। उसने हिरन को भी छोड़ दिया। भगवान शिवशंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरन सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने हिरन परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस शिकारी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, शिवरात्रि के दिन और रात्रि में की हुई पूजा कई गुना फल देती है। तो इस दिन आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। तो कृपा आप ये सब जरूर कीजिए। और जब भी मैं कोई कथा कहानी आपको सुनाती हूँ तो उसमें आप हुकारा जरूर भरिए। हुकारा भरना कथा के साथ साथ अति महत्वपूर्ण है। कथा का संपूर्ण फल मिलता है इससे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।